जापान के एक गांव में जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल से ऊपर के लोग रहते हैं, वहां एक 100 साल की महिला ने गीत गाया। अच्छा। उस गीत का एक हिस्सा कुछ ऐसा था, अगर आप अपनी उंगलियों से काम करते रहेंगे तो 100 साल आपके पास आ जाएंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कविता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? और आज हम इसी के तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास दी आर्किटेक्चर ऑफ लॉन्जेविटी नाम के एक अध्याय से कुछ बहुत ही बेहतरीन अंश हैं जो लंबी और खुशहाल जिंदगी के राज खोलते हैं। कमाल है। हम ये देखेंगे कि उगिमी गांव की उस महिला की कही बातों का आज के विज्ञान से क्या लेना देना है। तो हमारा मिशन है उस सदियों पुरानी समझ को आज की कटिंग एज साइंस से जोड़ना। लेकिन विज्ञान की बात करें तो एक बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक आइडिया है, एजिंग्स एस्केप वेलोसिटी। हाँ। क्या होगा अगर तकनीक हमें हर साल जीवन का एक अतिरिक्त साल देने लगे? क्या हम अमर हो सकते हैं? ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है। इसे समझने के लिए एक खरगोश का उदाहरण लेते हैं। ओके। सोचिए, एक खरगोश आपसे कुछ दूरी पर भविष्य की ओर चल रहा है और उसके हाथ में एक साइन बोर्ड है जिस पर आपकी मौत की उम्र लिखी है। ठीक है, ये तो थोड़ा डरावना है पर मैं समझ रही हूँ। हाँ, लेकिन अब इसमें टेक्नोलॉजी का ट्विस्ट आता है। क्या हो अगर हर साल जब आप एक कदम आगे बढ़ते हैं तो मेडिकल साइंस की तरक्की की वजह से वो खरगोश भी एक कदम आगे बढ़ जाए। अच्छा। आप उसके करीब तो जा रहे हैं पर उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। थियोरेटिकली आप हमेशा जिंदा रहेंगे। अरे वाह! यही है एजिंग्स एस्केप वेलोसिटी। वाओ! मतलब हम उस खरगोश का पीछा हमेशा करते रहेंगे। तो क्या ये सच में मुमकिन है? क्या रे कुर्ज़वील जैसे फ्यूचरिस्ट सही हैं जो कहते हैं कि कुछ ही दशकों में हम ये हासिल कर लेंगे? इसी को लेकर दो कैंप्स हैं। एक तरफ कुर्ज़वील जैसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि एआई और नैनोबॉट्स की मदद से हम अपनी बायोलॉजी को हैक कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर बायोलॉजिस्ट्स का मानना है कि हमारी कोशिकाओं की एक नेचुरल लिमिट होती है। एक सीमा है। हाँ, उनका कहना है कि हमारे सेल्स लगभग 120 साल के बाद डिवाइड होना बंद कर देते हैं। तो अमरता शायद ना मिले पर एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी बिल्कुल मुमकिन है। चलिए तो अमरता को भविष्य के लिए छोड़ते हैं और आज पर फोकस करते हैं। स्वस्थ जिंदगी की बात करें तो एक पुरानी कहावत है, मेंस साना इन कॉर्पोरे सानो। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। बिल्कुल, अ हेल्दी माइंड इन अ हेल्दी बॉडी। स्रोत में भी कहा गया है कि एक एक्टिव और क्यूरियस माइंड हमें जवान बनाए रखने में सबसे जरूरी है। और ये उस ओगिमी गीत की लाइन से भी जुड़ता है, उंगलियों से लेकर दिमाग तक। हाँ, बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज की कमी से हमारी बॉडी कमजोर होती है। ठीक वैसे ही मेंटल एक्सरसाइज की कमी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को और उनके कनेक्शंस को कमजोर करती है। सही बात है। हमारा दिमाग एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। वो हर काम को आसान बनाने के लिए आदतें बना लेता है। मतलब मेरा सुबह उठकर बिना सोचे समझे कॉफी बनाना और फोन चेक करना, ये मेरे दिमाग को लेजी बना रहा है। एग्जैक्टली। न्यूरोसाइंटिस्ट श्लोमो ब्रेजनिट्स इसे ऑटो पायलट मोड कहते हैं। जब दिमाग ऑटो पायलट पर होता है तो वो सोच नहीं रहा होता, बस रूटीन फॉलो कर रहा होता है। अच्छा। इससे एनर्जी तो बचती है पर दिमाग की कसरत नहीं होती। इस लूप को तोड़ने का एक ही तरीका है ब्रेन को नए चैलेंजेस देना, उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो कंफर्टेबल नहीं होता। क्या इसके लिए कोई बड़े बड़े कोर्स करने पड़ेंगे? जरूरी नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। कोई नई भाषा का एक शब्द सीखना, काम पर जाने के लिए नया रास्ता लेना, या जिस हाथ से आप नॉर्मली ब्रश नहीं करते उससे करना। हाँ बिल्कुल। जब दिमाग के सामने कोई नई प्रॉब्लम आती है तो उसे नए न्यूरल पाथवेज बनाने पड़ते हैं और इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं, हमारे मूड पर भी पड़ता है। सही है। जब हम कोई नई चीज सीखते हैं तो हमें एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है। ये तो सच है। और सोर्स में लिखा है कि दोस्तों के साथ कोई गेम खेलना या बस लोगों से बातचीत करना भी एक बेहतरीन मेंटल एक्सरसाइज है। ये अकेलेपन और डिप्रेशन से भी बचाता है। हाँ, सोशल इंटरेक्शन दिमाग के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज में से एक है। तो दिमाग को एक्टिव रखना पहला पिलर है। पर एक और चीज है जो इस मेहनत पर पानी फेर सकती है, और वो है तनाव। हाँ, स्ट्रेस। ये लंबी उम्र का शायद सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस का कहना है कि ज्यादातर हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ तनाव ही है। लेकिन ये हमारे शरीर पर असर कैसे डालता है? इसके पीछे का जो साइंस है वो चौंकाने वाला है। हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी। एक युवा डॉक्टर को एक मुश्किल इंटरव्यू और कुछ टफ मैथ प्रॉब्लम्स हल करने को दी गई, यानी उसे जानबूझकर स्ट्रेस दिया गया। ओके। बाद में जब उसके खून का सैंपल लिया गया तो पाया गया कि उसके एंटीबॉडीज ने स्ट्रेस पर वैसे ही रिएक्ट किया जैसे वे किसी वायरस या बैक्टीरिया पर करते हैं। एक मिनट,
मतलब शरीर अपने ही खिलाफ लड़ने लगा। बिल्कुल, इसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में शरीर ना सिर्फ बाहरी खतरों से लड़ता है बल्कि अपनी ही हेल्दी सेल्स को डैमेज करने लगता है। अरे बाप रे। इससे सेलुलर एजिंग यानी कोशिकाओं का बुढ़ापा बहुत तेजी से होता है। अच्छा। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक और स्टडी में पाया गया कि जिन महिलाओं पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था उनकी कोशिकाओं में मौजूद टेलोमियर्स, जो हमारी उम्र तय करते हैं, छोटे हो गए थे। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो जब भी हमें खतरा महसूस होता है हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड ऑन कर देता है। हाँ, एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ये हजारों साल पहले बहुत काम का था जब सामने कोई शेर आ जाता था। आपने सही मुद्दा उठाया। फर्क यह है कि उस जमाने में शेर रोज रोज नहीं आता था। सही बात है। ज्यादातर समय इंसान शांत रहता था। आज का खतरा शेर नहीं बल्कि बॉस का एक ईमेल है, ट्रैफिक जैम है या फोन की एक नोटिफिकेशन है। मूड में रहता है। बिल्कुल, भले ही कोई असली जान का खतरा ना हो। और ये जो क्रॉनिक स्ट्रेस है ये हमारी मेमोरी को कमजोर करता है, हमें चिड़चिड़ा बनाता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां देता है। और ये वो पॉइंट है जहां स्ट्रेस सिर्फ एक बुरा दिन नहीं रह जाता बल्कि एक सीरियस हेल्थ इश्यू बन जाता है। इसे मैनेज करने के लिए सही स्ट्रैटेजी और कभी-कभी तो प्रोफेशनल गाइडेंस की भी जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें इस मामले में मार्गदर्शन या थोड़ी स्पष्टता चाहिए तो वो एक फ्री डिस्कवरी सेशन के लिए भी जुड़ सकते हैं। हाँ, मुंबई में स्थित कॉर्पोरेट ट्रेनर, लाइफ कोच और स्पिरिचुअल काउंसलर महक पंजाबी से संपर्क किया जा सकता है। उनका व्हाट्सएप नंबर है 9920794999। तो तनाव से निपटने के लिए सॉर्स में माइंडफुलनेस पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ और अभी में रहना, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखना ताकि वे आपको कंट्रोल ना करें। मैंने एक बार ये माइंडफुल ईटिंग ट्राई किया था। बस 1 कप चाय पीने में 15 मिनट लगा दिए। अच्छा, हर घूंट को महसूस करना, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद। शुरू में बहुत अजीब लगा पर मैंने शायद पहली बार चाय का असली स्वाद महसूस किया। यही तो बात है। सोर्स में भी रॉबर्टो एल्सीबार का उदाहरण है कि कैसे लोग टीवी देखते हुए नाश्ता करते हैं और उन्हें याद भी नहीं रहता कि खाया क्या था। मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इसमें बहुत मदद करते हैं, लेकिन अब एक ट्विस्ट है। अच्छा। क्या हर तरह का तनाव बुरा होता है? वेट, व्हाट? मतलब इतनी देर से हम स्ट्रेस के नुकसान गिन रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि अच्छा भी हो सकता है? ये तो उल्टा लग रहा है। हाँ, डॉक्टर हार्वर्ड एस फ्रीडमैन की एक स्टडी के अनुसार थोड़ा स्ट्रेस फायदेमंद है। कैसे? उन्होंने पाया कि जो लोग अपने काम में चैलेंजेस लेते हैं और मेहनत करते हैं वे उन लोगों से ज्यादा जीते हैं जो एक रिलैक्सिंग लाइफ चुनते हैं और जल्दी रिटायर हो जाते हैं। कमाल है। इसे यू स्ट्रेस या गुड स्ट्रेस कहते हैं। एक छोटी सी चुनौती हमें हेल्दी हैबिट्स अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। तो मतलब चैलेंज अच्छा है पर क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं। ये बहुत बड़ा इंसाइट है। चलिए अब एक और खतरनाक आदत पर आते हैं जो आज के दौर में बहुत आम है। बहुत ज्यादा बैठना। हाँ, बहुत ज्यादा बैठना। ये तो सीधा मेरे जैसे लोगों पर हमला है जिनका काम ही कुर्सी पर बैठकर होता है। इसे द न्यू स्मोकिंग भी कहा जाता है और ये बिल्कुल सही है। ज्यादा देर तक बैठे रहना हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज से सीधे तौर पर जुड़ा है। और ये हमारी मसल्स को तो कमजोर करता ही है। हाँ, और हमारी भूख भी बढ़ाता है और कुछ करने की इच्छा को भी मार देता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या सबको जिम जाना पड़ेगा? नहीं नहीं, सोर्स में बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय दिए गए। जैसे रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, टीवी के सामने बैठे रहने के बजाय दोस्तों से मिलें या कोई सोशल एक्टिविटी करें। सही है। स्नैक्स में जंक फूड की जगह फल खाएं और 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद लें। इससे ज्यादा सोना भी सुस्ती लाता है ना? बिल्कुल। आपने नींद की बात की और ये मुझे हमारे अगले पॉइंट पर ले आता है। सोर्स में नींद को एक पावरफुल एंटी एजिंग टूल बताया गया है। हाँ। एक मजेदार उदाहरण मॉडल्स का है जो बड़े फैशन शो से पहले 9-10 घंटे सोती हैं ताकि उनकी स्किन फ्रेश और ग्लोइंग दिखे। इसके पीछे का साइंस है मेलाटोनिन हार्मोन जो गहरी नींद में बनता है। ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, कैंसर से बचाता है, अल्जाइमर्स को धीमा करता है और हार्ट रिलेटेड बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। लेकिन सोर्स में ये भी लिखा है कि 30 की उम्र के बाद इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। हाँ, पर अच्छी बात यह है कि हम इसे मैनेज कर सकते हैं। बैलेंस डाइट जिसमें कैल्शियम हो, रोज थोड़ी देर धूप लेना, पूरी नींद लेना और स्ट्रेस से बचना। हाँ, और शराब, कैफीन, इन सब से बचकर।
ये सब मेलेटोनिन के लेवल को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो हमने दिमाग, तनाव, एक्सरसाइज और नींद की बात कर ली, लेकिन एक और चीज है जो शायद इन सबसे ऊपर है, हमारा नजरिया, हमारा एटीट्यूड। बिल्कुल। येशिवा यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि सबसे लंबी उम्र तक जीने वाले लोगों में 2 बातें कॉमन थी। क्या थी वो? एक तो पॉजिटिव आउटलुक और दूसरा अपनी इमोशंस को मैनेज करने की एबिलिटी। अच्छा। मतलब जो लोग मुश्किलों में भी पॉजिटिव रहते हैं और अपनी भावनाओं के काबू में नहीं आते, वे लंबी जिंदगी की राह पर पहले से ही आगे होते हैं। 2014 में 111 साल की उम्र में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बने अलेक्जेंडर इमिश ने भी यही कहा था। क्या कहा था उन्होंने? कि लंबी उम्र के लिए आपके जीन्स तो जरूरी हैं, पर आप जो जीवन जीते हैं वो उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था, जापान का ओगिमी गांव। हाँ। वो 100 साल की महिला और उनका गीत। अब जब हमने इन सारी बातों पर चर्चा कर ली है तो उस गीत के मायने और भी गहरे लग रहे हैं। चलिए उस गीत को फिर से देखते हैं। वो कहती हैं, स्वस्थ रहने और लंबी उम्र पाने के लिए हर चीज का थोड़ा थोड़ा आनंद लेकर खाएं। ये तो बैलेंस डाइट की बात हो गई। हाँ, जल्दी सोएं और जल्दी उठें और फिर टहलने जाएं। ये नींद और फिजिकल एक्टिविटी का महत्व बताता है। आगे वे कहती हैं, हम अपने सभी दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, हम खुशी खुशी सभी मौसमों का आनंद लेते हैं। ये हो गया पॉजिटिव एटीट्यूड और सोशल कनेक्शंस जो स्ट्रेस को कम करते हैं। बिल्कुल। और फिर वो सबसे जरूरी लाइन, रहस्य ये है कि उंगलियां कितनी बूढ़ी हैं इस पर ध्यान न दें, उंगलियों से लेकर दिमाग तक और फिर वापस। अगर आप अपनी उंगलियों से काम करते रहेंगे तो 100 साल आपके पास आ जाएंगे। ये मेंटल एक्टिविटी और लाइफ में एक पर्पस होने की बात है। ये उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने की बात है। एग्जैक्टली। वाओ, ये तो पूरी चर्चा का कितना खूबसूरत समरी है। तो आज की बातचीत के पिलर्स रहे दिमाग को चैलेंज करते रहना, तनाव को मैनेज करना और अच्छे स्ट्रेस को अपनाना, एक्टिव रहना, पूरी नींद लेना और सबसे जरूरी एक पॉजिटिव नजरिया रखना। बिल्कुल। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगा। बताइए। स्रोत में बताया गया है कि वैज्ञानिक ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को आर्टिफिशियली बढ़ाकर एजिंग प्रोसेस को धीमा किया जा सकता है। अच्छा। अगर ऐसा हो पाता है तो ये इस बात को साबित कर देगा कि हम लंबी उम्र का रहस्य अपने भीतर ही लेकर चलते हैं। ये एक बहुत गहरा विचार है। तो सुनने वालों के लिए सवाल ये है, क्या लंबी उम्र का राज कुछ नया खोजने में नहीं, बल्कि उसे बेहतर ढंग से समझने और सहेजने में है, जो हमारे पास पहले से ही मौजूद है?